ओके हमारे पास लेवल 1 से लेवल 2 हाइट है टोटल कितना 3000, यानी कि अराउंड 10 फीट आपको जाना है लेवल 1 से लेवल 2 पर। तो आपको वहाँ जाने के लिए हम सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, इसीलिए मैंने आपसे टोटल हाइट के बारे में बात की है। सर्कुलेशन पैनल में हमारे पास ऑप्शंस है रेलिंग, रैंप एंड स्टेयर। लेवल 1 से लेवल 2 पर जाना है, या आप इन्हें रीनेम कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो सर हमें ग्राउंड फ्लोर से और फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, अब मुझे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। हाइट मुझे पता है 3000, जो मैंने लेवल्स पे देख लिया। अगर एलिवेशन में मुझे पता चल गया टोटल हाइट है 3000, तो अब मैं यहाँ जाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा रैम्प। रेलिंग की बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे रैम्प। रैंप अगर आप सेलेक्ट करते हैं, रैंप को सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं, एक सीधा स्ट्रेट बनाने के लिए, एक आर्क शेप में बनाने के लिए। दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। बेटर ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके पास कहीं कैड पर बना हुआ है, आप वो कैड फाइल यहाँ इंपोर्ट करके उसको ट्रेस कर सकते हैं। अगर कैड फाइल नहीं है तो आपको यहीं पे बनाना होगा। पहले हम बनाना सीखेंगे, बाद में हम देखेंगे कैड फाइल कैसे हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं प्लान वगैरह बनाने के लिए। अगर आप लाइन यूज़ करेंगे, अब रैंप में देखो दो चीज़ें हैं, एक है इंक्लाइन लेंथ, एक बार में टोटल इंक्लाइन लेंथ आप कितना यूज़ कर सकते हैं। सेकंड स्लोप, आप कितना स्लोप यूज़ करेंगे। जितना ज़्यादा स्लोप यूज़ करेंगे उतना कम ट्रैवल करना पड़ेगा आपको लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंचने के लिए, या बोले ग्राउंड से फर्स्ट पर पहुंचने के लिए। अब पहले लाइन को चूज़ करते हैं, और एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट कहीं कोई चेंजेस मैंने नहीं किया, बस मैंने ग्राउंड से फर्स्ट तक जाने के लिए है। पता है कैसे चल रहा है, बेस लेवल ग्राउंड फ्लोर है, टॉप लेवल फर्स्ट फ्लोर है, कोई ऑफसेट कुछ नहीं है। आप यहाँ आ रहे हैं, आपने क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, आपने ऊपर की तरफ ड्रैग किया। यहाँ बहुत ध्यान से पढ़िए, जहाँ पर आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताया वहाँ कुछ लिखा है, ज़ीरो ऑफ इंक्लाइंड रैंप क्रिएटेड। क्यों ज़ीरो, अभी कुछ क्रिएट नहीं किया। 36,000 रिमेनिंग, दैट मीन्स 36 मीटर डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, जो भी स्लॉप अभी सिलेक्टेड है उसके हिसाब से। अगर स्लॉप बढ़ा दी जाए तो यानी कि ये डिस्टेंस घटेगी, अगर स्लॉप घटा दी जाए तो ये डिस्टेंस बढ़ेगी। इतना क्लियर। अब कहाँ से चेंज करें, एस्केप करो, एडिट टाइप में जाओ, प्रॉपर्टीज़ में आ गए आप। यहाँ आके सबसे पहले बात करो स्लॉप की। स्लॉप कितना है यहाँ 12, मैंने कर दिया 6। क्या किया, कम किया, ओके करो। आपने पहला पॉइंट बताया यहाँ, अब कितना बन रहा है, ज़ीरो ऑफ इंक्लाइन रैंप क्रिएटेड, 18,000 रिमेनिंग। पहले कितना था, तो कम हुआ या ज़्यादा हुआ रैंप, स्लोप कम हुआ या ज़्यादा, तो फिर डिस्टेंस घटी क्यों अगर स्लोप कम हुआ। डिस्टेंस घटा है, पहले 36,000 था, अब 18,000 रह गया, तो स्लोप बढ़ा या घटा। स्लोप बढ़ेगा तभी तो डिस्टेंस घटेगी। यही तो इम्पोर्टेंट समझने की बात है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। एडिट टाइप में जाइए, यहाँ वैल्यू है ब्रैकेट में देखो 1/x, डिनोमिनेटर घटेगा तो वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात, फ्रैक्शनल पार्ट है, नीचे वाली वैल्यू घटेगी, तो यानी कि स्लॉप बढ़ रहा है वैल्यू घटाने से। ये वैल्यू अगर आप घटाएंगे तो इसका मतलब ये है उल्टा हो रहा है, आपका स्लॉप बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है। आप देखो अगर मैंने इसे 15 कर दिया, अब क्या हुआ, स्लॉप घट गया, देखो 36,000 से ज़्यादा हो गया, 45,000 पे जा लिया। बात समझ में आई। चलो जी, हमने बोला सर ज़्यादा नहीं बढ़ाते, हम एक काम करते हैं, इसे 9 कर देते हैं 12 के बजाय। अब टोटल बन रहा है 27,000। सबसे पहली चीज़, अब इम्पोर्टेंट ये, एक बार में आप कितना कवर अप कर सकते हैं 12,000, तो यानी कि 12,000, फिर 12,024, फिर 3,000 बचेगा, फिर एक और स्लॉट जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ एक बार में बने, एक ऐसे एक बार टर्न लिया ऐसे बस बन जाए। अभी देखो कैसे बनेगा, 12,000, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। फिर आपने यहाँ से टर्न दे दिया सपोज, तो टोटल 24 बना ना, अभी तो 3,000 रह रहा है, आपको 3,000 अलग से बनाना पड़ेगा। ये टॉपिक हमें नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन स्लॉप यही रखना है। तो एक बार में टोटल लेंथ जो है 12,000 ले रहा है, मैं चाहता हूँ एक बार में टोटल 15,000 ले सकता है।
तो मैं एडिट टाइप में जा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ, यहाँ जा कर के मैक्सिमम इंक्लाइन लेंथ इसको 12 की जगह 15,000 कर देते हैं। अब ओके करते हैं। आप फर्स्ट पॉइंट बताएंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है इस डायरेक्शन में, सॉरी बाउंड्री नहीं, रन यहाँ से इस डायरेक्शन में, टोटल 15,000। अब कितना बचा? 12,000। मैंने वहाँ से इधर किया 12,000। आप ओके कर दीजिए, बन गया रैम। आप एलिवेशन पर जाकर देखो, थोड़ा बढ़ाइए, 3D में जाइए, इसको यहाँ से शेडेड करिए। देखो जी, ये आप जा रहे हैं लेवल 1 से लेवल 2 पर, या आप बोल सकते हैं ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पर। आप चेक करो, एग्जैक्टली दिखा रहा है। मान लीजिए रेलिंग को आपने सेलेक्ट करके फिलहाल डिलीट कर दिया। अब आप चेक करो आराम से अपनी रैंप को, जा पा रहा है आराम से, कोई टेंशन नहीं है। चलो जी, सेलेक्ट करो, डिलीट करो, वापस से आ जाओ ग्राउंड फ्लोर पर। यानी कि दो फैक्टर्स हैं, एक मैक्सिमम इंक्लाइंड लेंथ, एक बार में कितना इंक्लाइंड लेंथ कवर करेगा, वो भी पैरामीटर चेंज कर सकते हो। दूसरा है स्लॉप, वहाँ घटेगी वैल्यू, घटाओगे यहाँ पे एक्चुअली में स्लॉप बढ़ेगा, वाइस वर्सा, उल्टा है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज़, अगर मैंने जो रैंप बनाया उस रैंप को मैं सेलेक्ट करता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट ये है सर ये सॉलिड हो जाए, नीचे से फिलिंग हो। प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ शेप में थिक है, थिक की जगह आप इसको सॉलिड कर दो, सॉलिड बन गया जी। ये मतलब जैसे हमने बनाया, एक सीधा बनाया 1500 का, फिर 1200 का, तो ऊपर जो हॉरिजॉन्टल ये क्रिएट हुई वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं चाहूँगी दोनों रैम के पीछे डिस्टेंस बढ़ जाए। यार बढ़ा हुआ ही तो है, आप बीच का ये गैप, हाँ तो बढ़ा हुआ ही है। आप सेलेक्ट करो वापस से एडिट स्केच, आप अपनी स्केच को सेलेक्ट कर लो। आपको कम करना है कम कर दो, आपको बढ़ाना है बढ़ा दो, जब काम हो जाए बाहर आके ओके कर दो, बात खत्म। इवन सेलेक्ट करो एडिट स्केच, आपने बोला सर हमें तो यहाँ राउंड शेप चाहिए, कोई बात नहीं, इसे सेलेक्ट करो डिलीट करो, इसे सेलेक्ट करो डिलीट करो। ये थी बाउंड्री, ग्रीन कलर, बाउंड्री पे क्लिक करो, डिफाइन करो बाउंड्री। एक काम करो यार, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ और इसे भी हटाओ, यहाँ भी आप सीधा टेंजेंट बना दो। सेलेक्ट एडिट टाइप, वापस से इसे करते हैं थिक, समझ आई बात। वापस आते हैं जी ग्राउंड फ्लोर पर। अभी आप अगर ध्यान दे रहे हैं, रैंप यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ रुका हुआ है लैंडिंग पे, यहाँ स्लोप में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही है कुछ? मेरी रिक्वायरमेंट ये है सर, मैं क्यों जगह वेस्ट करूँ, मैं चाहता हूँ इससे ऐसे टर्न लेते हुए भी स्लोप ले ले, है जी। रिक्वायरमेंट ऐसी भी तो हो सकती है सर, वहाँ स्लोप क्यों रोकना, थोड़ा और कम डिस्टेंस में काम हो जाएगा। बोला ठीक है चलो एस्केप करो, वापस आ जाओ। आप यहाँ से वापस रैंप सेलेक्ट करो, आप एक बार में आपको पता है 15,000 जा सकते हो, आप चले गए 15,000। अच्छा एक और चीज़, इसकी विड्थ भी तो है ना, उसको भी बात कर लो। देखो ये रही विड्थ, टोटल विड्थ कितनी रखनी है। हमने बोला सर अराउंड हमें रखनी है इसकी विड्थ 1800, क्योंकि आप मान के चलो कि भैया हॉस्पिटल्स वगैरह में आपको स्ट्रेचर्स एंड ऑल्स, उसके साइड बाय साइड बंदों को भी चलना है, तो आपको चाहिए अराउंड 6 फीट का गैप। आपने यहाँ से चलना शुरू किया, ये 1500 चलेगा, ठीक है। अब ये टोटल 1800 है, इसकी एक बगल में आएगा तो 18 18 36, बीच में एक गैप चाहिए आपको 400 mm का, अंदाज़ा 400 mm। चलो मैंने एक अंदाज़ा 400 mm का लिया, मैंने यहाँ से बाउंड्री लिया। अभी मैं एक जनरल केस बना रहा हूँ,
और मैंने यहाँ से यहाँ 400 mm का एक गैप बना दिया। वापस रन पर आया, आर्क सेलेक्ट किया, 1800 फिक्स है। आर्क का सेंटर है इस लाइन का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ले नहीं रहा, तो अब एक काम करो, इसे 400 की जगह 200 कर दो, एंड पॉइंट काम करेगा। रन, वापस से आर्क, सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एक सेकेंड, आर्क में सेंटर पॉइंट ही तो ले रहा है, सेंटर पॉइंट, ये कुछ पार्ट मैंने कवर अप किया जी, लेकिन मुझे पूरा टर्न चाहिए, तो मैंने यहाँ आके बोला एंगल 180 डिग्री। अच्छा, ये यहाँ चला गया। अलाइन यहाँ इसको, अब ये ओवरलैपिंग लेगा, वापस ही आ जाते हैं जी। रन, आर्क, सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, पूरा कस्टमाइज बनाना पड़ेगा, स्केच बेस्ड बनाना पड़ेगा पूरा रैम। चलो जी, वापस आते हैं, फिर से ध्यान दो, इस बार स्केच बेस्ड बनाते हैं पूरा, ऐसा केस बन नहीं रहा। यहाँ से तीन मल्टीपल चीज़ें हैं, हमने बोला सबसे पहले हम बाउंड्री डिफाइन करेंगे। बाउंड्री क्या है जी, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम 15,000, ठीक, और पिक लाइन ऑफसेट ले लेते हैं इसको 1800 पर, इधर, ठीक है जी। 1800 कुछ ज़्यादा छोटा नहीं लग रहा, सही है। चलो, हमने कितना लिया था पहले, 1800 ही लिया था। अच्छा, उसके बाद हमने बोला राइज़र, यानी कि यहाँ एक राइज़र ऐड कर दिया। फिर हम बात कर रहे हैं, हम एक आर्क बनाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ से हमें कितना चाहिए था जी, 200। अब यहाँ पे बाउंड्री डिफाइन करेंगे, सेंटर पॉइंट ये है 200, भैया सेंटर पॉइंट आर्क, बाउंड्री, सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। ये क्या कहानी है यार, कभी कभी ना हो जाता है, बताओ क्या करें। हो गया जी, एक और बाउंड्री चाहिए, सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है। फिर आपने राइज़र चाहिए, जब जो चीज़ चाहिए वही सेलेक्ट करके बनेगा, ये याद रखना। अब हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि यार ये टर्न होने के बाद यहाँ कितनी लेंथ बचेगी, उसका तो अंदाज़ा नहीं भाई। हमने ये 15,000 बोल दिया था, उसके बाद आपने यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया। अब फ़िलहाल अगर आपने दोनों जगह राइज़र ऐड किया ना, इसका मतलब ये होगा ये लैंडिंग जो है वो स्टैटिक है, इसे हटाओ। हमने बोला नहीं यार, लैंड जो हमारे राइज़र है ना वो स्टार्टिंग से एंड पे ही यूज़ होगा बस जा करके, लेकिन ये 27,000 दिखा रहा है। चलो, एक राइज़र यहाँ है, एक बार बना लेते हैं पहले, फिर राइज़र पे आते हैं, लाइन,
इसे क्लोज कर देते हैं, फिर रन बनाते हैं। रन मतलब लाइन का पाथ। पाथ ये कैसे लेगा यार, फिर स्केच पेज में। अच्छा, इसे अगर एज इट इज़ ओके करें, यहाँ से यहाँ गए हमने आर्क चूज़ किया, सेंटर पॉइंट यहाँ से। अभी एग्जैक्टली 180 डिग्री पर कैसे रुकेगा, वैल्यू तो ले लेगा ना, ठीक है। फिर रन लिया हमने। अब ये सेंटर पॉइंट क्यों नहीं पकड़ता है? ऐसे तो बन रहा है हल। अच्छा नहीं, परफेक्ट आ तो रहा है। बाद में फिर मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा गैप घटाने के लिए। देखो इस पे भी रैम्प पे है ये, मतलब इस पे भी हुआ है एलिवेशन, तो मैनुअली कंट्रोल होगा ही नहीं रैम्प। दोबारा से देख लो, वीडियो बहुत फालतू की हो गई। रन आपने पहले जितना आपको चलना है 15,000 13,000 चल लो पहले, क्योंकि आप रैम्प पे भी दे रहे हो, इसलिए मैंने कम पे छोड़ दिया इसको 13,000 पे। अच्छा, इससे पहले मैंने इसकी विड्थ भी फिक्स कर दी 1800। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से 13,000, फिर सेंटर पॉइंट आर्क लिया मैंने, रैंडम सेंटर पॉइंट बताया, मिड पॉइंट बताया, इधर की वैल्यू और एंगल की वैल्यू डाल दी 180, ठीक है जी। फिर मैंने वापस से लाइन को चूज़ किया, यहाँ आकर के आपने इधर बता दिया, रिमेनिंग जितना बचा हुआ पूरा बना दो, ओके कर दो आप, आपका रैंप तैयार। अब इसमें भी स्लोप है एज इट इज़, देखो समझिए। अच्छा, दूसरी एक और प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। बोले सर यहाँ का स्लोप अलग है लीनियर का, जब कर्व्ड है वहाँ स्लोप अलग है। कंडीशन ऐसे होगी, यहाँ स्लोप है सर 1:8 का, यहाँ स्लोप है सर 1:12 का या 1:6 का, यानी कि वेरिएशंस होंगे स्लोप के अंदर अलग अलग। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, फिर से जाएंगे रैम्प, विड्थ वही है। आपने बोला कि सर ठीक है हमारा स्लोप है 9 का, हम ये बना रहे हैं टोटल 12,000, ये हमने 9 के अकॉर्डिंग बनाई। फिर हम गए एडिट टाइप, अब हमने जाके स्लोप को 12 कर दिया वापस से, कम स्लोप चाहिए हमें वहाँ। यहाँ से सेंटर पॉइंट आप, फिर आप गए 180, स्लोप अलग हो गया। फिर लाइन, एडिट टाइप, अब आपको स्लोप वापस से चाहिए सेम, और अब आपने इतना पार्ट कवर अप किया, तो लेंथ में तो ऑब्वियसली फ़र्क आना था। अब आप ओके करो, देखो रैम्प वही बनी है, स्लोप आपका अलग आ गया, इसके लिए स्लोप आपका अलग अलग हो जाएगा इस तरीके से, सेम ही केस है। एडिट टाइप में जाओ, वैल्यू डाल दो जितने स्लोप चाहिए आपको अलग अलग। बताइए, बात क्लियर है? अगर रेलिंग गलती से डिलीट हो जाए कुछ मत करो, रेलिंग में नीचे एक ऑप्शन है प्लेस ऑन स्टेयर और रैम्प, सेलेक्ट करिए, जाके अपने रैम्प को या स्टेयर को सेलेक्ट कर दीजिए, रेलिंग वापस आ जाएगी। एक साइड अगर वॉल चल रही है उसे हटा दो। एग्जाम्पल, ग्राउंड फ्लोर वॉल आर्किटेक्चर, चलो जितना भी है, फिनिश फेस एक्सटीरियर, पिक लाइन, फिनिश फेस इंटीरियर, इधर साइड फॉर एग्जांपल वॉल चल रही है, तो आपको तो रैंप ऐसे बनाना पड़ेगा ना, एक साइड रेलिंग चाहिएगा बस। अगर ऐसा कुछ होगा तो है जी, कोई दिक्कत? इस तरीके से आप रैंप्स क्रिएट कर सकते हैं
और उन पर रेलिंग को कस्टमाइज लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। उसके अलावा आप रेलिंग को सेलेक्ट करें तो रेलिंग में भी यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सर मुझे पाइप वाली रेलिंग यूज़ करनी है, लो जी सेलेक्ट करें आप। आपको ग्लास पैनल वाली यूज़ करनी है, लो जी, तो आप उनको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी बल्कि ग्लास की होती नहीं है, हॉस्पिटल्स वगैरह के केस में तो होगी नहीं स्पेशली, तो उस केस में आप पाइप्स वाली रेलिंग को यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मली जो लगे आ रही थी बाय डिफ़ॉल्ट वो। ठीक है जी, क्या है रैम्प, टोटल कस्टमाइजेशन है। आपको कस्टमाइजेशन को समझना पड़ेगा कि कैसे काम करता है। इसको थिकनेस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं सर? चलो तो प्रॉपर्टीज से आ जाएगी ना। आपने सेलेक्ट किया, यहाँ गए आप एडिट टाइप में, थिकनेस दी है तो कहाँ गया, ये रहा थिकनेस सबसे ऊपर ही है 150 mm। स्लैब की थिकनेस मान लीजिए 300 mm है, क्या है वो आप यहाँ वैल्यू दे सकते हो। सॉलिड के केस में तो नीचे तक मिला देगा, लेकिन अगर थिकनेस देनी है तो यहाँ से देनी पड़ेगी। ठीक है जी बात। चलो अब दूसरी चीज़ देखो, अगर सेम इसी तरह का पैटर्न है जो जनरली होता है, फ्लोर हाइट्स भी सेम है, ठीक है जी। मैंने एक रैम्प बनाया, मैंने उसी को सेलेक्ट किया, वापस जाते हैं ग्राउंड फ्लोर। ये रैम्प है ना, आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको, या आप एलिवेशन में ही समझ लो। मुझे क्या चाहिए, ये पूरा चाहिए वॉल छोड़कर, वॉल हटानी है तो फिल्टर में जाके वॉल डिसेलेक्ट कर दो। रेलिंग रैम्प पूरा सेट सेलेक्टेड है। मैंने किया इसको कॉपी, अब चाहिए फर्स्ट ग्राउंड GHI, यहाँ तक चाहिए, क्योंकि आई पे जो बनेगा वो जे तक तो जाएगा है ना अपने आप। पेस्ट डायरेक्ट मत करना, पेस्ट पे क्लिक करना, अलाइंड टू सेलेक्टेड लेवल, इस पे क्लिक करना, FGHI, ओके। ठीक है जी बात। हर फ्लोर पे सेम पोजीशन सेम हाइट, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो लेवल टू लेवल। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के केसेस में आप इस तरीके के एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो। जब मैं यहाँ जा रहा हूँ और रैंप को सेलेक्ट कर रहा हूँ बनाने के लिए, ओके प्रॉपर्टीज़ में दे रहा है, मैं यही तो चीज़ देख रहा था, कहाँ गई। ये तो कॉपी पेस्ट हो गया, मैंने उन सबको डिलीट कर दिया जी। सेलेक्ट किया मैंने, मुझे प्रॉपर्टीज़ में यहाँ देखो मल्टी स्टोरी का एक ऑप्शन दिया गया है, टॉप लेवल पूछ रहा है, दैट इज़ DJ। शुरुआत में ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था मुझे, देखो सेलेक्ट कर रहे हो तो पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, एक सिंगल सेट है, यही बता दिया आपने। समझ आया लॉजिक। मल्टी स्टोरी में आप रैंप क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह जब हम कल स्टेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहाँ हम मल्टी स्टोरी स्टेयर्स भी बना सकते हैं डायरेक्टली। जितनी स्टोरी होगी उतनी ही सिलेक्ट करके वो क्लिक करेगा। टॉप लेवल 1 सेलेक्ट करेगा आपको, वो अपने आप बना ले जाएगा वहाँ तक, टॉप स्टोरी। ठीक है, उसने वही पूछा ना आपसे टॉप लेवल कौन सा है, हमारा जे टॉप लेवल है, तो देखो जो कॉपी पेस्ट आपने किया था उसने उसी चीज़ को स्मार्टली जे तक ले गया वो अपने आप। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं जी, काम कर सकते हैं। ठीक है, सो आज आपको केवल
रैंप देखना है और सिंपल ये वाला रेलिंग देखना है और कुछ नहीं देखना। कल का लेक्चर में ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक तो ऑफलाइन आ जाना और दूसरी चीज़ मेंटोस खा के आना ज़रूर। स्टेयर्स के अंदर इतने ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव चाहिए, ठीक है जी। और इसको ज़रूर कंप्लीट कर लेना।